हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और घर में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए तेनालीराम की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी का नाम है माँ की अंतिम इच्छा। तो तेनालीराम अभी नए नए विजयनगर में आए ही थे। हम लोगों ने पिछली कहानी में सुना था, तो बस ये तभी की बात है। तेनालीराम ने देखा कि विजयनगर के ब्राह्मण किसी न किसी बहाने से राजा को उल्टा सीधा समझाते और उनसे अनेक भेंट उपहार प्राप्त कर लिया करते थे। अब तेनालीराम दरबार में नए नए आए थे, इसलिए शुरू में तो वे चुप रहे। फिर एक दिन दरबार लगा था। बात में महाराज ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि मृत्यु के पहले मेरी माँ को दशहरी आम खाने की इच्छा हुई थी, पर दिवाली के समय दशहरी आम कहाँ मिलते, इसलिए मेरी माँ की अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कोई उपाय है? अब ब्राह्मण जो उनके दरबार में थे वो तो ऐसे मौके की ताक में थे ही। जैसे ही राजा ने ये बात बोली, राजपुरोहित ने अपनी लंबी चोटी पर हाथ फेरा और बाद में धीरे से कहा, महाराज, राजमाता की आत्मा की शांति के लिए एक उपाय है। राजा अधीर हो उठे। उन्होंने कहा, तो वो उपाय जल्दी से बताइए राजपुरोहित जी। राजपुरोहित की आंखें पहले चौड़ी और फिर संकुचित हुईं, क्योंकि उनके दिमाग में तो राजा से पैसे ऐंठने का प्लान चल रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कहा, महाराज, 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भोजन के पश्चात प्रत्येक ब्राह्मण को सोने का एक आम दक्षिणा में दें। इससे राजमाता की आत्मा को परम शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, पर तेनालीराम ने सोचा, इन ब्राह्मणों को सबक सिखाना तो जरूरी है, पर इस समय मैं कुछ बोलूँगा तो महाराज को लगेगा कि मैं राजमाता की आत्मा की शांति में अड़चन डाल रहा हूँ, इसलिए ब्राह्मणों के बदले उल्टा मुझे ही दंड मिल जाएगा। तो अभी तो चुप रहता हूँ, फिर समय आने पर देखा जाएगा। राजा ने 7 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और 7 को सोने का एक आम दक्षिणा में दिया। अब इस घटना को कुछ दिन बीत गए, तभी तेनालीराम की माता का देहांत हुआ। तेनालीराम ने भी राजपुरोहित सहित 7 ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आसन बिछाए, ब्राह्मण भोजन करने बैठे, उन्हें भोजन परोसा गया। तेनालीराम ने आग्रह करके ब्राह्मणों को लड्डू खिलाए। अंत में ब्राह्मण दाल चावल खा रहे थे तो तेनालीराम ने अपने सेवकों को आदेश दिया, अब दक्षिणा के रूप में सभी ब्राह्मणों के घुटनों पर गर्म लोहे से दाग दो। मतलब कि उनके घुटनों को गरम लोहे से टच कराना है। सेवकों ने लोहे की छड़ें गरम करके तैयार रखी थी। वे इन छड़ों से ब्राह्मणों के घुटनों पर दागने लगे। अब ब्राह्मण चीखते चिल्लाते भागे वहां से और जा करके राजा से शिकायत कर दी। राजा ने तेनालीराम को पकड़ लाने के लिए सिपाही भेजे। सिपाही तेनालीराम को पकड़ लाए तो राजा ने पूछा, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने के बजाय आपने गर्म छड़ों से दागा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस अपराध के लिए आपको कारावास की सजा क्यों ना दी जाए? राजा गुस्से से बोलते रहे, तेनालीराम चुपचाप सुनते रहे। जब राजा बोल चुके तो तेनालीराम ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मेरी माँ के घुटनों में वात रोग था, मतलब उनके घुटनों में गैस का रोग था। उनके घुटनों में बहुत दर्द होता था,
एक वैद्य ने कहा था कि घुटनों पर गर्म छड़ से दाग दिया जाए तो मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। पर घुटनों पर गर्म छड़ से दागने के पहले ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इस प्रकार घुटनों पर दगवा कर ठीक होने की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। इसलिए मैंने सोचा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा में उनके घुटने दाग दिए जाएं, तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये सुनकर राजा गुस्से से लाल पीले उठे। उन्होंने कहा, तेनालीराम, आज आपको हुआ क्या है? आपका दिमाग घास चरने गया है क्या? ब्राह्मण के घुटने दागने से क्या आपकी माँ की अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी? हम ये सुनकर राजपुरोहित, मंत्रीगण, सभी दरबारी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि महाराज अब तेनालीराम को कड़ी सजा देंगे। मगर तेनालीराम तो तेनालीराम थे और बुद्धिमत्ता में उनके आगे कोई नहीं था। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने के लिए सब अधीर थे। तेनालीराम ने शांति से कहा, महाराज, ब्राह्मणों को दक्षिणा में सोने के आम देने से यदि राजमाता की आम खाने की अंतिम इच्छा पूरी होती हो, तो ब्राह्मणों के घुटने दागने से क्या मेरी माँ के घुटनों की बीमारी दूर करने की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकती? अब तेनालीराम की बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गए और ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। राजा ने तेनालीराम को शाबाशी देते हुए कहा, वाह तेनालीराम, लालची ब्राह्मणों को आपने अच्छा सबक सिखाया। थी ना मज़ेदार कहानी बच्चों। तेनालीराम अपनी बुद्धि लगा करके, और देखो उन्होंने सही समय पर भी अपनी बात कही, तुरंत उस समय नहीं कही। तो हमेशा अपनी बात सही समय पर कहो और सही तरीके से कहो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।